Hello everyone, welcome to all on my YouTube channel. I am Shalu Soni. Today I am going to discuss about most important topic the determiner. Now let's begin with today's topic determiner. जैसे कि ये अपने आप में खुद में ही ये वर्ड बता रहा है कि ये कुछ क्या करता है, डिटरमाइन कर रहा है. क्या कर रहा है? इट मीन्स फिक्सिंग वर्ड. क्या बताता है ये हमें कि डिटरमाइन आर द वर्ड्स दैट आर यूज्ड बिफोर ए नाउन टू डिटरमाइन और फिक्स द मीनिंग. इसके मीनिंग को फिक्स करता है, डिटरमाइन करता है कि नाउन को डिटरमाइन करके कहाँ नाउन की क्वांटिटी बताता है, नाउन के बारे में बताता है. तो ये क्या होता है? डिटरमाइन होता है. इसको हम एक्सप्लेन करेंगे कि कहाँ कैसे किसका यूज़ होता है. क्लियर? एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि एवरी स्टूडेंट्स वॉज पनिश्ड. तो ये एवरी जो वर्ड है ये क्या है? डिटरमाइन कर रहा है स्टूडेंट को. तो ये हमारा क्या हुआ? डिटरमाइन है. देयर वॉज इनफ मिल्क इन द ग्लास. तो ये भी हमारा क्या है? डिटरमाइनर है. क्या है ये नाउन से पहले आते हैं. नाउन से पहले आते हैं और इसको क्या बताते हैं? इसकी स्थिति बताते हैं. क्लियर? नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है शी वॉन्ट्स टू बी ए डॉक्टर. तो ये हमारा क्या हुआ? डिटरमाइन हुआ. डॉक्टर को क्या कर रहा है? डिटरमाइन कर रहा है, बता रहा है कि क्या बनना चाहती है, वह एक डॉक्टर बनना चाहती है. अब हम बात करेंगे काइंड्स ऑफ डिटरमाइन की, कौन कौन से होते हैं डिटरमाइनर. क्लियर? तो कौन कौन से होते हैं हम चार्ट के थ्रू समझेंगे. फर्स्ट होता है हमारा पोसेसिव, सेकंड है आर्टिकल्स, थर्ड हमारा होता है डेमोन्स्ट्रेटिव, फोर्थ है क्वांटिफाइज, डिस्ट्रीब्यूटेड और एंड लास्ट इंटेरोगेटिव. हम एक एक करके इसके बारे में बात करेंगे कौन कौन सा जो डिटरमाइनर है कहाँ कहाँ यूज़ होता है. और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है. एग्जामिनर इसमें से मैक्सिमम 2 और 3 क्वेश्चंस पेपर में देता ही देता है. अगर हमारे कंसेप्ट अगर हमारे क्लियर हैं तो हमारे लिए क्वेश्चन का आंसर करना बड़ा इजी हो जाता है. ठीक है? तो हम सीखते हैं, देखते हैं कि कैसे कहाँ कौन सा जो डिटरमाइनर है वो यूज़ होता है. क्लियर? तो फर्स्ट हमारा है कौन सा है? पोजेसिव. कौन सा है डिटरमाइनर? पोजेसिव डिटरमाइनर. तो क्या होता है देख लेते हैं हम. ये पोजेसिव डिटरमाइनर आर फॉलोड बाय द नाउन. तो नाउन को क्या करते हैं? फॉलो करते हैं. ये काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों के साथ किसके साथ यूज़ होती हैं? काउंटेबल और अनकाउंटेबल के साथ यूज़ होते हैं. और कौन कौन से होते हैं पोजेसिव जो होते हैं? ये होता है माई, योर्स, हीज, हर, इट्स, आवर, योर, दियर. ये सारे कौन से होते हैं? हमारे पोजेसिव होते हैं, डिटरमाइनर्स होते हैं. क्लियर? इसमें जो एक क्वेश्चन पुट होता है, हुज का क्वेश्चन पुट होता है. कैसे होता है वो हम देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू. हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है वाई डिड यू टच माई बैग विदाउट माई परमिशन. तो ये जो माई वर्ड है ये हमारा क्या हुआ? ये हमारा पोजेसिव डिटरमाइनर हुआ. कौन सा हुआ? पोजेसिव डिटरमाइनर हुआ. किससे पहले आता है ये? नाउन से पहले आता है. बैग हमारा क्या है? नाउन है. क्लियर? इट इज़ आवर ड्यूटी टू रिस्पेक्ट. तो ये आवर भी क्या है? हमारा पोजेसिव प्रोनाउन है. तो मैंने बताया आपको पोजेसिव डिटरमाइनर है. कौन कौन से होते हैं पोजेसिव डिटरमाइनर? मैंने आपको भी बताया कौन कौन से हैं. माई, योर्स, हीज, हर, इट्स, आवर और योर एंड दियर. क्लियर? नेक्स्ट हमारा आता है आर्टिकल. आर्टिकल तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है. स्टार्टिंग से ही हम जो छोटी क्लासेस हैं उसमें से सीखते चले आ रहे हैं कि आर्टिकल क्या होते हैं, ये कहाँ यूज़ होते हैं, डेफिनेट आर्टिकल कौन सा होता है, इनडेफिनेट आर्टिकल कौन सा होता है. आई थिंक इसमें तो आपको कोई मतलब क्यूरीज नहीं होगी, कोई इसको डाउट नहीं होगा. फिर भी मैं आपको डिफ़ाइन कर देती हूँ कि आर्टिकल कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं. जब आपको आर्टिकल जो है, आर्टिकल हमारा जो है ये डेफिनेट और इनडेफिनेट 2 टाइप्स के होते हैं. डेफिनेट एंड इनडेफिनेट. डेफिनेट एंड इनडेफिनेट 2 टाइप्स के होते हैं. और जहाँ डेफिनेट हो, चीज़ें स्पेसिफिक हो, वहाँ तो हम किसका यूज़ करेंगे? दा का यूज़ करेंगे. जहाँ इनडेफिनेट हो और जहाँ वावल साउंड हो, कॉन्सोनेंट साउंड हो, वहाँ तो हम किसका यूज़ करेंगे? ए का यूज़ करेंगे. और जहाँ इनडेफिनेट हो और वावल साउंड हो, हम किसका यूज़ करेंगे? एन का यूज़ करेंगे. क्लियर? एग्जाम्पल के थ्रू हम देखते हैं कि ए मैन इज़ ऑन द रोड. तो यहाँ ये किसकी साउंड आ रही है? क्या है ये? कॉन्सोनेंट साउंड है. ठीक है? तो हम कौन से आर्टिकल का यूज़ करेंगे? ए आर्टिकल का. एन एप्पल. तो यहाँ क्या आ रहा है? वोवल साउंड आ रही है. वोवल आपको पता ही है कौन कौन से होते हैं? ए, ई, आई,
ओ यू। इंग्लिश में वोवल कितने होते हैं? 5, और हिंदी में कितने होते हैं? 11। आपको पता ही है, आई नो। और जहाँ वावल साउंड हो वहाँ किसका यूज़ होगा? एन का यूज़ होगा। क्लियर? तो इसमें किसका यूज़ हुआ? एन का यूज़ हुआ। नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है द थीव स्टोल ए नेकलेस एंड ए पोर्ट्रेट। तो यहाँ किसका यूज़ हुआ? ये कौन सा साउंड कर रहा है? ये कॉन्सोनेंट साउंड है, नेकलेस और पोर्ट्रेट। तो किसका यूज़ हुआ हमारे पास? ए आर्टिकल का यूज़ हुआ। माई ब्रदर इज़ द बेस्ट प्लेयर ऑफ हिज स्कूल। तो ये द का यूज़ हुआ, क्यों हुआ? क्योंकि ये क्या है? स्पेसिफिक है। और एक सुपरलेटिव डिग्री के से पहले कौन सा आर्टिकल यूज़ होता है? कौन सा आर्टिकल यूज़ होता है? द आर्टिकल। तो बेस्ट हमारे पास क्या है? ये सुपरलेटिव डिग्री है। बेस्ट जो है हमारा, ये क्या है? सुपरलेटिव डिग्री है। कौन सी है? सुपरलेटिव डिग्री। जो बेस्ट है हमारी, कौन सी डिग्री हुई? सुपरलेटिव डिग्री। 3 टाइप्स की डिग्रीज होती हैं। कौन कौन सी होती हैं ये देखें एक बार। पॉजिटिव होती हैं, कंपेरेटिव होती हैं और सुपरलेटिव डिग्री होती हैं। क्लियर? पॉजिटिव, कंपेरेटिव और सुपरलेटिव। पॉजिटिव डिग्री का जब हम किसी का किसी से कोई कंपैरिजन नहीं करते, ओनली वन पर्सन और थिंग की बात हो, तो किसका यूज़ होता है? पॉजिटिव डिग्री का। जब हम दो के बीच में कंपैरिजन करते हैं तो किसकी कौन सी डिग्री का यूज़ होता है? कंपेरेटिव डिग्री का। और जब मोर देन टू के बीच में हम कंपैरिजन करते हैं तो कौन सी डिग्रीज का यूज़ होता है? सुपरलेटिव डिग्री का। तो दा का यूज़ हम यहाँ किस लिए करेंगे? तो जो आर्टिकल जो दा है वो पहले किससे पहले आता है? ये हमने एक रूल सीखा कि आर्टिकल जो दा है वो सुपरलेटिव डिग्री से पहले आता है। क्लियर? क्लियर? अब हम ये देखते हैं दा जो है हमारा डेफिनेट आर्टिकल जो है उसका यूज़ कहाँ कहाँ होता है, थोड़ा सा हम देख लेते हैं इसको। कि मैंने आपको भी बताया कि किसके साथ यूज़ होता है आर्टिकल दा का? विद द सुपरलेटिव डिग्री। अभी मैंने बताया दा का यूज़ हुआ है। फ्रेजेस के साथ किसका यूज़ होता है? टू इजीली एंड इंस्टेंटली स्पेसिफाई पर्सन और थिंग्स। ठीक है? तो उसके साथ किसका यूज़ होता है? द आर्टिकल का यूज़ होता है। आई एम द ओनली चाइल्ड ऑफ माई पेरेंट्स। किसका यूज़ हुआ? द का यूज़ हुआ। जब कॉमन नाउन विद ए कॉमन नाउन के साथ भी किसका यूज़ होता है? द का यूज़ होता है, द आर्टिकल का। तो द लोयन इज ए क्रूल एनिमल। तो कॉमन नाउन है यहाँ लोयन। तो किसका यूज़ हुआ? हमारा यहाँ कौन से आर्टिकल का यूज़ हुआ? डेफिनेट आर्टिकल का। क्लियर? नेक्स्ट हमारा है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव दैट फंक्शंस एट नाउन एज नाउन, सॉरी। तो इसमें कौन से आर्टिकल का यूज़ हुआ हमारे पास? द आर्टिकल का। क्लियर? दे सा दैट लॉ फेवर्स ओनली द रिच। तो जो रिच है यहाँ किसके कौन सा नाउन की तरह यूज़ हुआ है? और इसमें कौन से आर्टिकल का यूज़ हुआ? द आर्टिकल का। क्लियर? और अदर ऑब्जेक्ट्स हैं, आपको पता ही है, विद द नेम ऑफ सिंगुलर ऑब्जेक्ट सच एज ए प्लेनेट, स्टार, डायरेक्शंस, इन सब के साथ किसका यूज़ होता है? द का यूज़ होता है। क्लियर? विद द नेम ऑफ द फॉलोइंग, कौन कौन किस किस के साथ होता है और हम देख लेते हैं। लैंड फॉर्म्स हुए द हिमालय, द अंडमान आइलैंड। क्लियर? वाटर बॉडीज हुई द गंगाज, डेड शी। न्यूज़पेपर हुए द टाइम्स ऑफ इंडिया। होली बुक हुई द भगवत गीता, द बाइबल। क्लियर? फिर हमारा आता है बिल्डिंग्स हुई द इनकम टैक्स ऑफिसर, द पार्लियामेंट। मोन्यूमेंट्स हुए द गेटवे ऑफ इंडिया। एयरक्राफ्ट हुए द एयरफोर्स। क्लियर? इन सबके साथ किसका यूज़ होता है? द आर्टिकल का यूज़ होता है। ट्रेन्स के नेम हुए द राजधानी एक्सप्रेस, द ताज एक्सप्रेस। इन सब के साथ किसका यूज़ हुआ? आर्टिकल द का यूज़ होता है। क्लियर? फिर आता है अपना नेक्स्ट आता है डेमोन्स्ट्रेटिव डिटरमाइनर। क्या आता है? डेमोन्स्ट्रेटिव डिटरमाइनर। क्या होता है ये? डेमोन्स्ट्रेटिव डिटरमाइनर जो होता है, दे ओनली इंडिकेट द नाउन्स रेदर देन डिस्क्राइबिंग देम। तो नाउन को इंडिकेट करते हैं। कौन कौन से होते हैं हमारे? ये देख लेते हैं कौन से होते हैं। दिस दैट दीज दोज। कौन से होते हैं? दिस दैट दीज दोज। किस किस का कहाँ यूज़ होता है? जिसका यूज़ होता है जब सिंगुलर नाउन हो, बिल्कुल पास के लिए बात कर रहे हो, नियर के लिए। और दैट का यूज़ होता है सिंगुलर नाउन हो और दूर के बारे में बात कर रहे हो, भी कोई थिंग है या दूर हो, उसके बारे में क्या बात कर रहे हैं, तो क्या होगा? दैट का यूज़ होगा। और दिस का यूज़ कहाँ होगा? जब सिंगुलर नाउन हो, नियर हो। क्लियर? फिर आता है हमारा दीज का हो, प्लूरल नाउन हो और नियर हो, पास में हो हमारे। और दोज का प्लूरल नाउन हो और फार हो, मतलब दूर हो हमसे, तो क्या होता है? इनका यूज़ होता है। डेमोन्स्ट्रेटिव डिटरमाइनर कौन कौन से होते हैं मैंने आपको बताया। दिस दैट दीज दोज। क्लियर? इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं क्या है। डेमोन्स्ट्रेटिव डिटरमाइनर
demonstrative determiner for only the indicate the nouns rather than describing them. एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, मैंने आपको बता दिया था क्या करते हैं, ये इंडिकेट करते हैं नाउन्स को। तो दिस दैट दिस दोज चार जो डेमोन्स्ट्रेटिव डिटरमाइनर्स हैं कौन से हैं, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कैसे इनका यूज होता है। तो दोज व्हीकल्स, तो व्हीकल हमारे पास क्या है, प्लूरल नाउन है। आर कोट इन द जाम एंड द होंकिंग, तो इसमें किसका यूज हुआ, हमारे कौन से डिटरमाइनर का यूज हुआ, दोज का। दिस हाउस इज ओल्ड बट सॉलिड, तो ये क्या है, हमारे पास नाउन है। ये भी क्या है, हमारे पास नाउन है, बट ये कौन सा नाउन है, ये सिंगुलर नाउन है। और ये कौन सा नाउन है, प्लूरल नाउन है। व्हीकल्स कौन सा नाउन है, प्लूरल नाउन है। हाउस कौन सा है, सिंगुलर नाउन है। तो इसके लिए किसका यूज हुआ, दिस का यूज हुआ। और प्लूरल नाउन है उसके लिए किसका यूज हुआ, दोज का यूज हुआ। क्लियर। एक एग्जाम्पल है, मैं बता, ये है अपना दीज गर्ल्स आर नोटी, गर्ल्स आर नोटी। तो यहाँ पे क्या है, दीज क्या है, गर्ल्स क्या है, ये हमारा प्लूरल नाउन है। तो प्लूरल नाउन से पहले कौन सा आया, दीज आया। क्या आया, दीज आया। दीज क्यों आया, क्योंकि प्लूरल नाउन है और नियर है, इसके लिए हमारे पास कौन सा डेमोन्स्ट्रेटिव डिटरमाइनर आया, ये आया दीज। क्लियर। आई होप फ्रेंड्स आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी और समझ में आ रही है। सो प्लीज़ don't forget to subscribe my channel and please hit the bell icon for new updates, and if you like my videos don't forget to like and share. Thank you, thanks a lot friends.